सुप्रभातम बच्चों, आ जाओ इधर। बहुत अच्छा बच्चों, सुप्रभातम बोलना आ गया ना? बहुत अच्छा। पहले दिन आप लोगों को नहीं आ रहा था, अब आ गया है। चलिए, तो कल मैंने आप लोगों को संस्कृत पीयूषम कक्षा 3 का नवमः पाठः मेलकम पढ़ाया था। इधर आ गए, यहाँ पर पास में और इधर, ठीक है, मेलकम पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को दशमः पाठः, दशमः मतलब 10वां, दशमः मतलब 10वां पाठ, ठीक है, दशमः मतलब 10, ठीक है। तो 10वां पाठ पढ़ाऊंगी, जिस पाठ का क्या नाम है? दिनचर्या। क्या नाम है? दिनचर्या। बहुत अच्छा, दिनचर्या है, ठीक है। दिनचर्या मतलब जो भी हम सुबह से जब उठते हैं तो जो भी हम काम करते हैं उसको दिनचर्या बोलते हैं। मतलब दिन भर में हमने क्या क्या किया, दिन भर में हम जो करते हैं उसको दिनचर्या बोलते हैं। तो उस दिनचर्या को संस्कृत में कैसे बोलेंगे, आज मैं आप लोगों को इस पाठ के माध्यम से बताऊंगी। जब जम्हाई आती है तो मुंह पे हाथ रख लिया जाता है, ठीक है ना? ये सब गुड मैनर्स हैं, ठीक है। चलो, तो मैं पहले बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ लिखा है शोभा प्रातः उत्तिष्ठति, ठीक है। शाबाश, धीमे धीमे तुम लोग को आ जाएगा बोलना, ठीक है ना। तो शोभा प्रातः, प्रातः मतलब होता है सुबह, प्रातः मतलब सुबह, उत्तिष्ठति मतलब उठती है। आप लोग सुबह उठते हैं ना? तो जब हम उठते हैं तो उसको संस्कृत में बोलते हैं प्रातः उत्तिष्ठति, मतलब शोभा प्रातः मतलब सुबह में, उत्तिष्ठति मतलब उठती है। बोलो बेटा, क्या हुआ? हाँ, बहुत अच्छा बना रहे हो, शाबाश। ऐसे गोला बना ले रहे हो, बहुत अच्छा। ये तुमने बनाया है ना? शाबाश। ऐसे पूरी कॉपी में लिखो, पूरे पन्ने में, कॉपी में नहीं, पूरे पन्ने में लिखो। ये पूरा भी खाली है ना, इसको लिख के आओ, ठीक है। हाँ, पूरी पन्ने पर लिखो। अभी ये पूरा जो खाली है सब पे लिखो, ठीक है। चलो आगे कह रहे हैं शोभा फेनिलेन हस्त प्रक्षालनम करोति। यहाँ पे क्या कर रही है ये? शोभा नहीं, ये क्या कर रही है इस चित्र में? नहीं, चेहरा धो, हाथ धो रही है ना, चेहरा भी धोएगी, लेकिन अब इसमें क्या दिखा रहे हैं? हाथ धो रही है। तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? शोभा फेनिलेन हस्त प्रक्षालनम करोति। फेनिलेन, फेनिलम मतलब होता है साबुन, फेनिलम मतलब साबुन होता है। तो फेनिलेन साबुन से हस्त प्रक्षालनम, हस्त प्रक्षालनम मतलब हाथ को धोना, ठीक है, हाथ को साफ करना। हस्त मतलब हाथ, प्रक्षालनम मतलब साफ करना, धोना, ठीक है। तो फेनिलेन साबुन से हाथ को धो रही है, हस्त प्रक्षालनम करोति मतलब हाथ को धो रही है। ये समझ आ गया? आगे ये क्या कर रही है बच्चों? ब्रश कर रही है ना। तो यहाँ पे कह रहे शोभा मुखम दंतान च क्षालयति। शोभा मुखम मतलब मुंह को, और दंतान, दंतान मतलब दांत को, दंत मतलब दांत को, क्षालयति मतलब साफ कर रही है, ठीक है। चलिए, अनिलः स्नानम करोति। ये क्या कर रहे हैं बच्चों? नहा रहा है, बहुत अच्छा। तो नहाने को संस्कृत में बोलेंगे स्नानम, ठीक है। तो अनिलः स्नानम करोति, अनिल स्नान करोति मतलब कर रहा है, स्नानम करोति मतलब नहा रहा है, ठीक। आगे ये क्या कर रहे हैं? लंच कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इसमें कह रहे हैं शोभा भोजनम करोति। शोभा जो है भोजनम मतलब खाना, करोति खा रही है, खाना खा रही है, भोजन कर रही है, ठीक। अनिलः भोजनम करोति, अनिल भी क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है, ठीक। आगे शोभा विद्यालयम गच्छति। आप लोग फिर जब तैयार हो जाते हैं और कुछ खा लेते हैं तो फिर आप लोग कहाँ जाते हैं? सुबह सुबह रोज स्कूल, बहुत अच्छा, स्कूल आते हैं ना। तो फिर ये लोग भी जब सुबह उठे हैं, हाथ धोए हैं, ब्रश किए हैं, मुंह साफ किए, नहाए हैं, फिर कुछ खाए हैं, अब कहाँ जा रहे हैं? शोभा, हाँ, शोभा विद्यालयम गच्छति। शोभा विद्यालयम मतलब विद्यालय, स्कूल, गच्छति जा रही है, ठीक है। गच्छति मतलब जा रही है, बहुत अच्छा। और अनिलः विद्यालयम गच्छति, अनिल विद्यालयम मतलब स्कूल, विद्यालय मतलब स्कूल, गच्छति मतलब जा रहा है, ठीक। अब देखो
शोभा अध्ययनम करोति, शोभा अध्ययनम करोति। यहाँ तो अध्ययनम मतलब पढ़ना, बहुत अच्छा, शाबाश। शोभा अध्ययनम करोति मतलब पढ़ रही है, अध्ययन कर रही है। अनिलः अध्ययनम करोति, और अनिल अध्ययन कर रहा है मतलब पढ़ रहा है। ठीक। अब देखो सायंकाले, फिर जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं ना। तो वही सायंकाले शोभा मित्रैः सह क्रीडति। सायंकाले मतलब शाम, आ जाओ। सायंकाले मतलब शाम को, ठीक है, शाम को। इधर देखो शोभा मित्रैः सह, मित्रैः मतलब दोस्तों के, सह मतलब साथ, ठीक है। मित्रैः मतलब दोस्तों के, मित्र मित्र मतलब होता है ना दोस्त, तो दोस्तों के, सह मतलब साथ, क्रीडति मतलब खेल रही है। ठीक है, तो ये हुई आपकी दिनचर्या अभिनय। ठीक है, अब जो है आप लोगों को अभ्यास कार्य कराएंगे। मौखिक वाक्यों को पढ़िए। इधर आ जाओ, पूरा वो रोशनी इधर हो रहा है, इधर आ जाओ। वाक्यों को पढ़िए। अब पढ़ो, आप लोग, मैं बोलूँगी आप लोग बोलिएगा, ठीक है। बोलिए। अमनः दंतक्षालनम, बहुत अच्छा, करोति। डेविडः स्नानं करोति। जया पठति। सलमा विद्यालयं गच्छति। ये आप लोगों को पढ़ना ही क्या है। अब इसका अर्थ भी मैं बता देती हूँ। अमनः दंतक्षालनम करोति, दंतक्षालनम मतलब दांत को साफ, अमन करोति कर रहा है, करता है। डेविडः स्नानम करोति, और डेविड स्नान कर रहा है या करता है। जया पठति, जया पठति मतलब पढ़ रही है। ठीक। सलमा विद्यालयम गच्छति, और सलमा कहाँ जा रही है? विद्यालय। बहुत अच्छा, विद्यालय जा रही है, स्कूल जा रही है। ठीक। चलिए अब लिखित उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। अब ये जो उदाहरण दिए हुए हैं इसके अनुसार वाक्य बनाना है। तो देखिए, सब में हस्त प्रक्षालनम करोति है। हस्त मतलब हाथ, प्रक्षालनम मतलब साफ कर रही है, धो रही है। ठीक है, तो यहाँ लाइन से लगा देंगे, जैसे रमा हस्त प्रक्षालनम करोति, फिर छात्र हस्त प्रक्षालनम करोति, अध्यापक हस्त प्रक्षालनम करोति, माता हस्त प्रक्षालनम करोति। ये लोग क्या, बस ये है कि रमा हाथ धो रही है, छात्र हाथ धो रहा है, अध्यापक हाथ धो रहे हैं, माता हाथ धो रही हैं। ठीक। अब उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर शोभा को सब जगह यहाँ पर लगाना है। तो शोभा पहले क्रीडति, शोभा क्रीडति मतलब खेल रही है, क्रीडति मतलब खेल रही है। अब यहाँ पर ख में शोभा लिखेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। अब इसमें भी लिखो, ये लाइन में भी, पूरी लाइन में लिख के लाओ। ठीक है, एक एक लाइन में लिख के आ रहा है, दिखा रहा है। पूरी लाइन में गोला बनाओ बेटा, नहीं ऐसे आदत पड़ जाएगी, इसीलिए ना, एक दो दिन ऐसे करेगा। चलो, अब यहाँ पर शोभा गच्छति, गच्छति मतलब जा रही है, तो यहाँ लिखेंगे शोभा गच्छति। अब यहाँ लिखेंगे शोभा पठति, पठति मतलब पढ़ रही है। शोभा उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति मतलब उठ रही है। ठीक है, अब सुमेलित कीजिए, इसको मिलाना है। ठीक है, तो स्नानम, स्नानम का हो जाएगा करोति, स्नान करता है, कर रहा है या करती है। मयूरः, मयूरः नृत्यति मतलब मोर नाचता है। ठीक। फलम खादति, फल खाता है, खाते हैं। फेनिलेन हस्त प्रक्षालनम करोति, फेनिलेन मतलब साबुन से, हस्त प्रक्षालनम मतलब हाथ को साफ करते हैं। ठीक। अब यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है। उत्तिष्ठति मतलब उठती है या उठता है। हस्त प्रक्षालनम मतलब हाथ धोना। ठीक। फेनिलेना, फेनिलेना मतलब साबुन से। क्षालनम करोति मतलब धोती है या धोता है। सह मतलब साथ, सह मतलब साथ। बहुत अच्छा। गच्छति मतलब जाती, जाती है या जाता है, बहुत अच्छा। क्रीडति मतलब खेलती है या खेलता है। तो आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, शब्दार्थ। चलिए, अब आप लोग को समझ में आ गया। बंद करो। तो आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है।